हेलो दोस्तों, मैं हुसैन और आप देख रहे हैं एमएचके क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे। इसके प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने दो क्वेश्चन को सॉल्व किया था, 7th और 8th। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन 9th और 10th को सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को 9th नंबर क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स which divide the line segment joining A and B into 4 equal parts। यहाँ एक लाइन है ए और बी, यहाँ पे ड्रॉ कर ले रहे हैं। ये देखिए ए और ये बी, एक लाइन है ए बी, जो कि ए की जो कोऑर्डिनेट्स है वो है -2, और बी की जो कोऑर्डिनेट्स है 2, 8। ये दो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। फिर बोल रहा है इनटू 4 इक्वल पार्ट, और ये 4 इक्वल पार्ट में 4 सेक्शन में डिवाइड हो जा रही है। जैसे कि हम लोगों ने एक क्वेश्चन पढ़ा था ट्राई सेक्शन वाला, यहाँ 4 है तो एक हो गया, दो, 1 2 3 और ये 4। देखिए 1 2 3 4, यानी पी मान ले रहे हैं, क्यू मान ले रहे हैं, आर। देखिए ए पी, पी क्यू, क्यू आर एंड आर बी, ये 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गई हैं। अब इन्हीं का हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। तो अब पहले हमें रेशियोज निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रेशियोज क्या होगा, पी डिवाइड्स ए बी इंटू देखिए ए बी को पी डिवाइड कर 1:2, ये 1:2 में डिवाइड करेगी पी। और क्यू डिवाइड्स ए बी इंटू, यहाँ पे देखो पी डिवाइड्स ए बी 1:2, और क्यू डिवाइड्स ए बी 2:1, 1:1 में। क्यू जो डिवाइड कर रहा है ए बी को 1:1 में, क्योंकि इक्वल इधर भी है, इक्वल मिडल पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, तो इसलिए इक्वल डिवाइड कर रहा है। इधर आर आ गया, आर डिवाइड्स ए बी इंटू, देखिए यहाँ से आर डिवाइड कर ये और ये, यानी कि 2:1, ये 2:1 में डिवाइड करेगा। यहाँ से यहाँ तक 2 पार्ट और यहाँ से यहाँ तक 1 पार्ट, 2:1 में आर डिवाइडेड ए बी। तो ये हो गया वैल्यू। यहाँ पे अगर इस केस में करेंगे तो M1 हमारा इधर वाला होगा और M2 इधर वाला होगा। M1 M2 की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर दिया। अब सेपरेट सभी का कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। इसका हम कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं x, y, इसका लिख रहेंगे x1, y1, इसका लिख रहे हैं x2, y2। अब सभी का कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड करेंगे 1 बाय 1। तो पहले हम जब ये पहला केस लेंगे, पहला केस हमारा ये है, तो पहले केस में सॉल्व करने के लिए हम सेक्शनल फार्मूला का यूज़ करेंगे और कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करेंगे। तो x और y को फाइंड करना है, तो यहाँ से हम पुट करेंगे वैल्यूज़ यही पुट करेंगे। यहाँ से x2 हमारा ये हो जाएगा, x1 ये हो जाएगा, और m1 क्या है 1 है, इंटू x2 क्या है 2 है, और प्लस m2 क्या है, m2 2 है, और x1 क्या है -2 है, -2 अपॉन में 1 + 2 ब्रैक कॉमा। y क्या है, y m1 तो वही सेम रहेगा, इंटू, और y2 क्या है, y2 8 है, प्लस m2 क्या है 2 है, और y1 क्या है 2 है, अपॉन में 1 + 2। इसको ब्रैकेट 1 करेंगे और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 2 जा 2, और -4 अपॉन में 3। यहाँ से आ जाएगा 8, और यहाँ से आ जाएगा 2 2 जा 4, +4 अपॉन 3। तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएगा, यहाँ से -2, 3, और एक कोऑर्डिनेट आ जाएगा 12, 8 और 4 12 काट देगा 3 4। ये आ जाएगा इस P का कोऑर्डिनेट। P का क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, यानी कि P कोऑर्डिनेट्स -2/3 होगा। अब यहाँ पे Q का निकालेंगे हम। Q का निकालने के लिए हमने x1 और y1 माना है, तो इसके लिए हम यहाँ पे अलग से लिख रहे हैं। यहाँ पे x1 यानी कि m1 हमारे यहाँ पर रेशियो क्या है, रेशियो है 1:1, तो 1 हो जाएगा m1 इंटू x2 हमारा वही 2 + 1 m2 इंटू x1 -2 अपॉन में 1 + 1। सिमिलरली इधर करेंगे 1 इंटू 8, एक y2 8 है, और प्लस 1 इंटू y2 2 है, अपॉन में 1 + 1। सॉल्व करेंगे इसको, 1 2 जा 2, -1 2 जा 2, अपॉन में 2, इधर आ जाएगा 8, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 2, ये 2 -2 0, यहाँ से 0 बन जाएगा, और ये 8 2 10, 10 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 5 आ जाएगा। इसका आ गया x1, y1, यानी कि क्यू का और कोऑर्डिनेट आ गया 0, 5। अब इसको हम इधर सॉल्व करेंगे, बचे हुए एक चीज़ को, जगह कम है तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अब निकालना है हमें आर, यानी कि आर क्या माने हैं, x2
और y2, तो इसका हम यहाँ लिख ले रहे हैं। क्या हो जाएगा इसका जो रेशियो है 2:1 है, तो m1 हमारा 2 हो जाएगा इंटू x2 2 हो जाएगा, प्लस m2 भी 1 हो जाएगा क्योंकि m2 हमारे यहाँ पे 1 है, इंटू x2 -2 हो जाएगा अपॉन में 2+1। y का लिखेंगे, इधर लिख ले रहे हैं नीचे जगह की कमी की वजह से। y का लिखेंगे सबसे पहले m1 हमारा क्या है 2 है, प्लस 8 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 2 अपॉन में 2+1। ये और ये अब यहाँ पे हम डायरेक्ट सॉल्व कर दे रहे हैं। इसका क्या होगा 2 2 जा 4, 4 में से 2 गया तो 2 आ गया, 2/3। और यहाँ से देखिए 2 8 जा 16, 16 और 2 18, 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 9, तो ये हो जाएगा r का कोऑर्डिनेट 2.3, क्यों। तो इस वीडियो में इतना ही सॉल्व करना था। एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व किया। अब क्वेश्चन नंबर 10 को देख ले रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन होगा इस एक्सरसाइज का। इसमें कुछ हिंट भी दे रखा है कि एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। तो सबसे पहले इसको क्वेश्चन को रीड कर ले रहे हैं और समझ ले रहे हैं क्या करना है। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर 3,0, 4,0, 4,5, -1,4 एंड -2,1 टेकन इन ऑर्डर। तो सबसे पहले रोम्बस हम ड्रॉ कर ले रहे हैं। रोम्बस क्या होता है, जिसके सभी साइड इक्वल होते हैं और पैरेलल होते हैं। तो ये रोम्बस हो गया, ये A B C और ये D। रोम्बस के वर्टिसेस हमें दिया है, ये है A 3,0, ये है B 4,5, ये है C -1,4 और ये है D कितना -2,1। बोला है कि हमें एरिया निकालनी है इस रोम्बस का। तो एरिया ऑफ रोम्बस हमें हिंट में दे रखा है कि हाफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। तो डायगोनल्स का हम प्रोडक्ट कर देंगे, यानी कि डायगोनल्स ये वर्टिसेस का। तो रोम्बस यहाँ हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया है। इस क्वेश्चन में हमें एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए हमें इन दोनों का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा डायगोनल्स का। तो डिस्टेंस फार्मूला यूज करके इनका हम डिस्टेंस पहले निकाल ले रहे हैं डायगोनल्स का। तो AC बराबर √, क्या हो जाएगा -1 और -3, x2 हमारा x1 -3 का होल स्क्वायर प्लस y हमारा यहाँ पे दिया है 4, y2 4 है -0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा क्या, माइनस और माइनस जुड़ेंगे 4 हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर और +4 का होल स्क्वायर। तो आएगा क्या चीज़, अंदर आ जाएगा 4 4 जा 16 प्लस 4 4 जा 16, यानी कि √32। और 32 को हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज़, 4√2। 4 4 जा 16 यानी कि 4 4 16, 16 32। अब निकालेंगे BD डायगोनल्स का डिस्टेंस। तो BD ये है हमारा B और D -2 x2 -x1 -4 का होल स्क्वायर, y2 -y1 -1 -5 का होल स्क्वायर। ये हमें वर्टिसेस दे रखे हैं, उन्हीं की हेल्प से हम लोगों ने डिस्टेंस यहाँ निकालना है। 4 -2 तो -6 का होल स्क्वायर और प्लस -6 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, √36 प्लस 36 को जब हम ऐड करेंगे अंडर रूट में तो हो जाएगा ये टोटल √72। अब इसको हम लिख सकते हैं ये इस तरह से, देखिए ये हो जाएगा 32 इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 32 6 6 जा 36 6 जा 36 इंटू 2। तो ये 6 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा लिख सकते हैं 6√2। अब एरिया हमें निकालनी है। एरिया बराबर अभी हमें बोला एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है 1/2 इंटू डायगोनल्स। डायगोनल्स हम लोगों ने यहाँ से फाइंड करा है 1/2 लिखेंगे। एक डायगोनल्स हमने निकाला 4√2 और एक डायगोनल्स 6√2। अब यहाँ से 2 1 जा 2 2 2 जा 4, क्या हो गया 2√2 इंटू 6√2। तो क्या आ गया 2 6 जा 12 और रूट जब होंगे तो 2 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 24 यूनिट स्क्वायर। ये हो जाएगा एरिया ऑफ इस रोम्बस। तो ये था इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था अब इस एक्सरसाइज का। आप अभी तक हमारे चैनल पे कोई वैल्यू मिला तो सब्सक्राइब कर ले, आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। PDF के लिए ज्वाइन जरूर करें व्हाट्सएप चैनल को, तो आपका हेल्प करेगा ज़्यादा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।